हेलो, वेलकम यू ऑल। तो महाराष्ट्र सीटी लॉ 3 इयर्स का सेकंड स्लॉट का पेपर हो चुका है। तो इसी के एनालिसिस के साथ में हम आज इस वीडियो में आए हुए हैं। देखेंगे हम कैसा डिफिकल्टी लेवल था और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वही पहला क्वेश्चन ये है कि ये सेक्शन वाइज था या जंबल था। तो जैसे हमने कल के दिन और आज के पहले स्लॉट में भी देखा कि पेपर सेक्शन वाइज आया हुआ है और पेपर सेक्शन वाइज ही आ रहा है। एक दो क्वेश्चन हमें इधर उधर के सेक्शन में जंबल दिख रहे हैं, पर ओवरऑल अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये सेक्शन वाइज ही है। एक दो क्वेश्चन कभी कभी एक जीके का क्वेश्चन हमें लीगल में दिख रहा है या लीगल का एक आध क्वेश्चन जीके में आ रहा है। इसके अलावा और कोई ऐसा एक दो क्वेश्चन के अलावा जंबल पेपर में नहीं है। उसके अलावा ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट था। कंपेयर करें 5 ईयर से तो उनसे थोड़ा ज्यादा ये डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिला। जो स्लॉट 1 था उसी लाइन पे स्लॉट 2 भी है, जो 3 इयर्स का वैसा ही लगभग पेपर था। अगर हम लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ओवरऑल है। प्रिंसिपल फैक्ट जो हमने देखे कि फर्स्ट स्लॉट में 2 तक ही आए थे, यहाँ पर ये 3 to 4 प्रिंसिपल फैक्ट्स बेसिस के क्वेश्चन देखने को मिले। कॉन्ट्रैक्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी पे आया हुआ है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी की बात करें तो साउंडनेस ऑफ माइंड पे आया है। इंटॉक्सिकेशन पे क्वेश्चन आया हुआ था। टॉट में भी अगर हम बात करें काफी लिमिटेड था टॉट, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। कॉन्स्टिट्यूशन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है लीगल एप्टीट्यूड का, तो यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं जो डायरेक्टली 1 लाइन वाले थे। लाइक इम्पीचमेंट प्रोसेस से रिलेटिंग क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग में इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और उसके अलावा गवर्नर का नाम दिया हुआ था। तो यहाँ पे गवर्नर जो है इनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं होता है। उसके अलावा डीपीएसपी पे भी क्वेश्चंस आए हुए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 15(1)(a) में आता है, इसमें ये दिया था कि विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती है। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट को भी कवर करा हुआ है। आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन आया हुआ था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। उसके अलावा प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्रेसिडेंट को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये ओथ दिलवाते हैं। उसके अलावा अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में देखेंगे तो यहाँ पे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। प्रिंसिपल फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है ये क्रिमिनल लॉ से भी आए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे पूछा था कि ग्रीवियस हर्ट जो है ये इनमें से किस फॉलोइंग केस में नहीं होता है। सो अगर आपका ग्रीवियस हर्ट से कोई हर्ट करता है, उससे अगर आपकी बॉडी में फ्रैक्चर आता है, बोन फ्रैक्चर होती है, आपका टूथ जो है वो ब्रेक होता है, तो ये सारी चीजें ग्रीवियस हर्ट में आती है। और उसमें से एक ऑप्शन ये दिया था कि अगर हेयर ब्रेक होते हैं तो ये ग्रीवियस हर्ट में रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो मोस्ट पॉसिबल आंसर था वो ब्रेकिंग ऑफ हेयर जो है ये ग्रीवियस हर्ट का पार्ट है। उसके अलावा अगर हम फैमिली लॉ की बात करें तो स्त्री धन के बारे में पूछा हुआ था। बड़े अच्छे से कंसेप्ट देख लेना जो लोग कल 4th को पेपर देने वाले हैं। उसके अलावा ट्रेडमार्क जो हमारा लोगो होता है ये ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर होता है। वही अगर हम बात करें तो बुक्स, ऑथरी वर्क या हम यहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क देखें तो ये जो है कॉपीराइट में आता है। तो एक म्यूजिक सॉन्ग है, ये सीडी उसकी बनी हुई है, तो ये किस में कवर होगा, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है इस पे क्वेश्चन था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे हम इनटेंजिबल असेट भी बोलते हैं, इनटेंजिबल असेट क्या होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा लीगल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें ये भी पूछा था कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इसका जुरिस्डिक्शन किस हाईकोर्ट के पास में होता है। तो आंसर है इसका कैलकाटा हाई कोर्ट। उसके अलावा जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो अपने आप में थोड़ा सरप्राइजिंग था जीके करंट अफेयर, लेकिन करंट अफेयर जैसे हमने देखा कि 3 इयर्स के फर्स्ट स्लॉट में, 5 इयर्स के भी दोनों स्लॉट में करंट अफेयर्स काफी कम आया हुआ है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर्स आया था ये थोड़ा डिफरेंट था इन कल के और आज के फर्स्ट लॉट से। करंट अफेयर्स में 3 to 4 क्वेश्चंस थे। पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पंजाब में कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट आई हुई है, आम आदमी पार्टी जैसे आपको पता है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम पे भी क्वेश्चन थे। अब गवर्नमेंट स्कीम में पीएम स्वनिधि योजना पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि कोविड के टाइम पे स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके लिए स्कीम स्टार्ट करी हुई थी और ये अभी अभी इस ईयर में अप्रैल तक ये स्कीम का बेनिफिट लोगों को मिल रहा था, स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा था, और ये अभी भी क्लोज हुई है। तो इस पर क्वेश्चन था। उसके अलावा डिफिकल्ट लेवल ओवरऑल देखेंगे तो ये इजी टू मॉडरेट ही है। इसके अलावा हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए थे। मॉडर्न
हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री में पूना पैक्ट के बारे में पूछा हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से एक्ट को या कौन से टाइम पे इसे, कौन से ईयर में हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, किस एक्ट को। मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था, चाणक्य कौन सी यूनिवर्सिटी में टीचर या प्रोफेसर थे, ये क्वेश्चन था। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है इसमें चाणक्य गुरु हुआ करते थे, आज के अगर हम टर्म से बोले तो टीचर या प्रोफेसर हुआ करते थे। ज्योग्राफी पे क्वेश्चन थे, अवार्ड्स, रिवर्स पे एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जनरल साइंस में काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जनरल साइंस में अगर हम बात करें तो जैसे हमने 10th 9th 10th में हम पढ़े रहते हैं क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि अगर लाइम और बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी। उसके अलावा लाइट ईयर जो है ये किस लिए इस्तेमाल होती है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिवर्स में या स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक होल से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, कंप्यूटर में ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से पूछा हुआ था। इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रेपो रेट जो है ये कौन डिसाइड करता है, तो आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करता है। उसके अलावा MOOC जो मासिव ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग MOOC जो कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, मास ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज, इसका ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पूछा हुआ था। उसके अलावा वी द पीपल ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है, नाना पालखीवाला जो कि बहुत ही ग्रेट लॉयर रहे केशवानंद भारती के, इसमें इनके बारे में भी, इस बुक के बारे में भी, इनके ऑथर के बारे में पूछा हुआ था। वही लॉजिकल रीजनिंग पे आए तो लॉजिकल रीजनिंग हम देख रहे हैं कि जैसे 5 ईयर के दोनों स्लॉट, 3 ईयर का एक स्लॉट, इसमें लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी था। उसी लाइन पे इस सेकंड स्लॉट जो है 3 इयर्स का, उसमें भी उसी लाइन पे लॉजिकल रीजनिंग आया हुआ था। पजल से 2 क्वेश्चन थे, सीरीज बेस के भी 2 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज जो पैटर्न परसेप्शन हमसे कहते हैं, इससे भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट्स, इसके क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के भी 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, स्टेटमेंट और बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें सबसे ज्यादा 4 to 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा डायरेक्शन सेंस, कैलेंडर, क्लॉक और एनालॉजी के काफी सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग सारे ही सेक्शन में देखें तो वन ऑफ द इजी सेक्शन इसको हम मान सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट था। स्लॉट 1 में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं आया हुआ था, लेकिन इस स्लॉट में 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा ग्रामर की बात करें तो एक्टिव पैसिव काफी हेवीली पूछा हुआ था। पहले स्लॉट में 7 to 8 क्वेश्चन थे, इस बार इस सेकंड स्लॉट में एक्टिव पैसिव के केवल 2 to 3 क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कल एग्जाम दे रहे हैं 4 अगस्त को, एक्टिव पैसिव करके जाइए, क्योंकि 5 इयर्स के भी दोनों स्लॉट में और यहाँ के भी जो फर्स्ट हमारा स्लॉट था 3 इयर्स का, उसमें भी एक्टिव पैसिव और सेकंड स्लॉट में भी एक्टिव पैसिव आए हुए हैं। वोकेब बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, सिनोनिम, मीनिंग, एंटोनिम्स ये भी पूछा हुआ था। फोबिया फर्स्ट लॉट में भी एक फोबिया क्या पूछा हुआ था, फियर ऑफ फ्लावर्स पूछा हुआ था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था हाइड्रोफोबिया का, दैट इज फियर ऑफ वाटर। उसके अलावा फ्रेजेस पूछे हुए थे, बर्ड्स आई व्यू इसका मीनिंग क्या होता है, लाइक अ होलिस्टिक व्यू हम इन जनरल कह सकते हैं। सो फ्रेजेस भी आए हुए हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो कि दोनों ही स्लॉट में, इससे पहले वाले स्लॉट में नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन टाइप ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके साथ में फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग द एरर, ये सारे ही स्लॉट्स में आ रहे हैं। ये कॉमन हम दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ में जो बच्चे कल की एग्जाम दे रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम बी एडुकेयर फैमिली। इसके अलावा हम एक और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे हमने कल पार्ट 1 लाया था उसका पार्ट 2 लाने की भी हम कोशिश करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सके। उसके अलावा जो बच्चों ने एग्जाम दे दिया है उन्हें कैसे लगा ये पेपर, उसके बारे में आप अपना रिस्पॉन्स भी यहाँ पर दीजिए। साथ ही साथ अगर कोई आपको क्वेश्चंस याद हो तो वो भी आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो इससे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम कल एग्जाम देने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।